मेरे ढोल जुटाइया दी आपने वो वाली अतरंगी फूड वीडियोस देखी हैं क्या जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं कि फिर ऑमलेट को ऑमलेट बोलने का जी ही नहीं करता। चलिए गाइस टेस्टिंग करके बताते हैं इस ऑमलेट की। कौन सा ऑमलेट? कहाँ? इसी को अगर भाषा के सेंस में बोला जाए ना तो एक इंग्लिश वर्ड है जिबरिश, मतलब मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। वैसे तो ज्यादातर लोगों का ध्यान पसूड़ी के लिरिक्स पर जाता ही नहीं है, लेकिन जिनका गया भी उससे उसको सुनकर वो फूड ब्लॉग्स की ही याद आ गई। ऑन द कॉन्ट्ररी पसूड़ी के लिरिक्स इतने लोडेड और इतने कोडेड हैं कि वो हमें जिब्रिश लगने लग जाते हैं। कट टू अ पॉइंट दैट वी आर आस्किंग, कहना क्या चाहते हो? Mystical lyrics, full of metaphors, coded, puns intended and also not intended. Some people will get it, but not everybody will vibe to it. पसूड़ी के पहनावे, उसकी नीयत, उसकी आत्मा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अली को और 1980s जब वो पैदा हुए तब के पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। When I was a child, it was a kind of exclusionary ideology against this much bigger enemy country next door that was always conspiring to undo us. And music for me was a way out of that terrorized mindset. अगर आपको याद हो तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश और उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। तो उसके बाद पाकिस्तान में ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत बढ़ गया। बाकी जिंदगी में तुम मुस्लिम, मैं हिंदू, तुम इंडियन, मैं पाकिस्तानी। और जब 2016 में उरी में अटैक होता है तो हम भी अपने दरवाजे अली के लिए बंद कर देते हैं, उसमें बड़ा सा एक ताला लगा देते हैं। I gotta say to you, like 5 years ago, I had this wonderful visa that let me go pretty much all over India. And now it's not possible. अली की ये कश्मकश सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए नहीं है, ये उनके जेंडर आइडेंटिटी को लेकर भी है, जिसके लिए वो पूरी पाकिस्तान से लड़ाई ले रहे हैं। तो असल में पसूड़ी एक आउटलेट है अली के लिए, जिसमें वो डुअलिटी से हटकर कॉमनैलिटी की बात बड़े चुपके से और सटल तरीके से कह देते हैं। क्योंकि हमारे इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी वो जो एक चीज हमें हमारी कॉमनैलिटी को रिमाइंड कराती है वो हमारा म्यूजिक ही तो है। और जो बाकी थोड़ा बहुत यूनाइट होना बाकी था वो काम हमारे कार्तिक बाबा ने कर ही दिया। तो आज का डीकोड एक हाईली रेटेड गाने के अंडररेटेड लिरिक्स के बारे में, आज का डीकोड पसूड़ी के बारे में। दिलदारां दी सब यारां दी आजारी ना होवे, दिलदारां दी सब यारां दी आजारी ना होवे। अरे इसके लिरिक्स पर ध्यान मत दो, ये गाना एवं ही है, उनको ये पहला फ्रेम देखना चाहिए पसूड़ी का। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। मिलिए शीमा किरमानी जी से। I'm Shima Kirmani and I'm a cultural activist. शीमा जी पाकिस्तान में रहने वाली एक हिंदू महिला हैं, नॉट अलाउड। ना ही सिर्फ क्लासिकल डांस करती हैं बट सिखाती भी हैं। अगेन हार्ड टू बिलीव बट नॉट अलाउड। Because we love our women, that's the reason we protect them and we don't want to exhibit them. Singing in public or dancing or modeling, these professions are prohibited for a lady. Anybody who questions anything is termed a blasphemer. Then you can be killed. I have received threats right from the very beginning. अब उनसे इस गाने को ओपन करना और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, सोचिए। Great Shima Kirmani, who kind of, you know, became this kind of spirit of undivided South Asia in the grandest, most like metaphysical, mystical sense possible. अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू। अली आपको दिखते हैं इन अतरंगी कपड़ों में, which is also very meaningful, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें वो नमाज भी पढ़ने जा सकते हैं और कोई रैंप वॉक भी कर सकते हैं। इन अ वे मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मैं अपने पास्ट को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज को भी पहन सकता हूं और फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचर लुकिंग भी हो सकता हूं। Of the past and of the future. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये आपने कौन सी किताब में पढ़ा है, तो आप ज्यादातर लोग बोलेंगे कि नहीं भाई मैंने किसी ट्रक के पीछे देखा है। अतरंगी लेकिन अटेंशन ग्रैबिंग चीजें लिखी होती है ट्रक के पीछे। कभी कभी तो बहुत फनी होती हैं, ज्यादातर टाइम ग्रामेटिकली गलत होती हैं, कभी कभी वो आपसे फ्लर्ट ही करने लग जाती हैं। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पसूड़ी की ओपनिंग लाइंस और शायद सबसे इंपैक्टफुल लाइंस एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ फसाना है। ट्रक था एक पंजाब में, कहीं मैं फैसलाबाद से शायद वी वर ड्राइविंग बैक टू लाहौर, तो मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा अग लावां तेरियां मजबूरियां नूं। और मुझे लगा कि ये वो ज़बरदस्त किस्म की बैड एस पंजाबी एक्सप्रेशन है जिसको किसी तरह गाने में आना चाहिए। तो फिर मैंने कहा आगे क्या इसके आएगा, मैं थोड़ा आन जान दी पसूड़ी नूं, you know, the coming and going, the business of coming and going, the crisis of coming and going.
ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ आग लगे तेरी मजबूरी को, इस एक लाइन में रिबेल तो है बट कितनी प्लेफुलनेस है, शरारत है, स्वीटनेस है, और कितनों को तो पता ही नहीं है मतलब क्या है पसूड़ी का। पसूड़ी कहते हैं कश्मकश को, है ना? मुश्किल कश्मकश। हाँ, मुश्किल कश्मकश के बड़ी पसूड़ी पई है। पसूड़ी शब्द का मतलब भी अपने आप में एक पसूड़ी है, कियोस है, वो हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि आप पिन पॉइंट करके ना एक मीनिंग नहीं बता सकते इस वर्ड की, लेकिन यूज पंजाब में इसे सारे कर रहे हैं। आग लगे मजबूरी को, आने जाने की पसूड़ी को, सिर्फ एक लवर के आने जाने की बात नहीं हो रही है। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आने की पसूड़ी, ये जो आना जाना है जो इतना मुश्किल हो गया है, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हों, आर्टिस्ट हों, आइडियाज हों, सब्जियां हो, फल हो, मसाले हो। शीमा जी की नजर से देखो तो एक औरत का अपने घर से आना जाना अपनी मर्जी की चीज करने के लिए, मारपीट शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी कि भाई तुम गलत काम कर रही हो, तुम्हें डांस नहीं सीखना चाहिए। और अली के लिए सोचो, समाज के लिए एक अलग जेंडर अज्यूम करना और अपने अंदर एक अलग जेंडर होना, इसके बीच की कश्मकश और ये जो आना जाना है जेंडर रोल्स के बीच में। आपको ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा ट्रिवलाइज और ओवर स्ट्रेच कर रहा हूं इस बात को, लेकिन अगर आप पसूड़ी के सेट को देखोगे तो वो भी सेम बात बोल रहे हैं। ये पसूड़ी का सेट एक चौल, एक अपार्टमेंट की तरह है, जहां पे बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन है, जहां लोग अपने घरों से निकलकर शाम को आके बैठकर अपने दुख सुख बांटते हैं, खेलते हैं साथ में, बातें करते हैं, व्हिच इज हिज आइडियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, जहर बने हाँ तेरी, अगर तेरी आने की हाँ मेरे लिए जहर बन जाए तो वो भी मैं गटगट करके पी लूंगा, मतलब एकदम डेस्परेशन। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर तेरा ही जहर बन जाए, अगर हमारा साथ मिलना एक जहर की तरह है तो भी वो मुझे जहर गवा रहा है, क्योंकि इसमें हम एटलीस्ट साथ तो रह रहे हैं। ये अहमद फराज की वही वाली बात है कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आना। आना जियो नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया। उसका वादा था आएगा, नहीं आया, क्यों? मजबूरियां थी। दिल बांग बांग मेरा टकराया। बांग बांग एक तो बैंग की तरह साउंड करता है कि बहुत जोर से दिल धड़क रहा है, और मुर्गे की भी एक बांग होती है, एक शोर होता है। तो बांग बांग करके मेरा दिल टकरा रहा है, शोर मचा रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि इंटरनली मेरा दिल मल्टीपल शोर मचा रहा है जो आपस में टकरा रहा है, मतलब वो इंटरनली भी कॉन्फ्लिक्टेड है इसके बारे में। If you grew up in India, Pakistan, Bangladesh, at some point or the other, you will run into this binary opposition, this choice of like, choose one, pick one. You are one or the other. And whenever you are all of them at the same time, you start to even police yourself. Am I betraying my community by doing this too much? Am I doing that too much? कागा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू। कौवा यूजुअली अगर छत पर बोले तो मतलब मेहमान आने वाला है, तो कौवा बोल रहा है तो वो दौड़ के छत पर जाती है और देखती है कि कहीं मेरा वो जो पिया है, वो जो मेहमान है, वो आ तो नहीं गया। पावा घी दी चूरी का एक मतलब है कि मैं उसे ये घी की चूरी खिलाऊंगी, पर इसका जो दूसरा मतलब है वो ये है कि पावा घी दी चूरी लूं, मैं खाऊंगी घी की चूरी। घी की चूरी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिंध रीजन में खाया जाता था, इसे भूरी कुट्टी भी बोलते हैं। वहां पे थार डेजर्ट है, तो जब लोग सरहदें पार करते थे, राजस्थान से पाकिस्तान की तरफ आते थे, तो इसको अक्सर बांध लिया करते थे क्योंकि ये हफ्ते 15 दिन चल जाता था। तो वो ये कह रही है कि जब सरहद पार से मेरा जो यार है, मेरा पिया है, वो आएगा तो उसके साथ बैठकर मैं उसकी बची हुई घी की चूरी खाऊंगी। और बाद में हुआ क्या कि राजस्थान पंजाब में ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तरह खाए जाने लग गया। तो बहुत लोगों के बचपन की मेमोरीज घी की चूरी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि उस पिया के साथ पार्टीशन से पहले हम घी की चूरी खाते थे, और अब बहुत साल हो गए, जब वो लेके आएगा उस घी की चूरी को तो हम साथ में खाएंगे। तो कितना मजेदार है ये जो इतने सारे मतलब सिर्फ घी की चूरी कहने से ही निकल आते हैं। रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके। रावा मतलब राहें, बावा मतलब बाहें, और लुका लूं मतलब छुपा लूं। तो मैं राहों से उठाकर बाहों में लेकर उसे ऐसा छुपाऊं कि अब हमें कोई अलग ना कर पाए। अब जो हमारी जैसी भी आगे कहानी हो उसमें बस ये अलगाव ना हो। और तारीफ इस म्यूजिक के प्रोडक्शन की, क्योंकि जो अगला पार्ट जो उसका मेन कोरस आता है वो हमें ऑलमोस्ट एक तूफान की तरह हिट करता है। मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। जिसको देखकर मेरा दिल ढोल की तरह बजने लग जाए, ऐसा मेरा यार, मेरा ढोलना। मेरा ढोल हम इतना दूर है, तुझे जुदाई की खबर कैसे होगी, तेरा दिल आ जाए और पूरा भी ना हो। ये वाले पार्ट पे हम जरा रुकते हैं। आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखने जाओगे अगर कोक स्टूडियो में, तो वो कह रहा है कि होप यू फॉल इन लव एंड होप इट ब्रेक्स योर हार्ट। मतलब वो एक तरीके का कर्स है, पर ये मेरे लिए बहुत ऑड है, बिकॉज अभी तक का जो टोन था वो बहुत डेस्परेशन से उस प्यार को मांगने का था, सडनली कर्स में कैसे बदल गया। तो आप एक बार और सुनिए और फिर मैं अपनी इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूँ। आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। तेरा दिल ऐसा आए, तू इश्क में ऐसा पड़े मेरे साथ कि तेरा दिल पूरा भी ना हो, तुझे कभी पूरा भी ना पड़े वो इश्क।
एंड दिस मेक्स मच मोर सेंस टू मी। बट अगर इसका कोई और इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में एंड दैट फिट्स द नैरेटिव बेटर, तो आप वो मुझे कमेंट में जरूर बोलो। और ये एक और गुत्थी है जो सुलझाओ आप मेरे लिए, कि जब इस फ्रेम में ये जो लड़की बैठी हुई है, इसमें अगर आप ये बुक का जो कवर है वो देखो तो ये जो पोस्टर है ये गुजरात की एक साड़ी शॉप का है जिसका नाम है ठाकुर साड़ीज। उनकी नूर कलेक्शन है साड़ी का, 1965 की शॉप है। लेकिन ये पिक्चर यहाँ पे क्यों है, इसका क्या कनेक्शन है, वो मुझे नहीं समझ आया। तो आपको कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताना। इसको दो तरीके से देख सकते हो। तो जिनकी बनी बनाई है वो जाके क्या ही बात करेंगे, वो तो फुलफिल्ड है, उन्हें क्या ही बोलना है दुनिया में। या फिर जिनकी आपस में बनी बनाई है वो क्या बात करेंगे। जब थोड़े गिले शिकवे होते हैं तभी तो बातों में से बात निकलती है। रंजिशों के जरिए ही पॉसिबल है ना दुख दर्द की बातें करने के पॉसिबल कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। Really for me and I think for many other people the song really only begins when she starts to sing. भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू। हमारी फोक टेल्स में आदमी हमेशा अग्रेसिव रहा है, अगला हुआ तेरी मजबूरियां नू। लेकिन जो लड़की है वो हमेशा ये कहती है कि मैं भूल जाऊंगी, ये जो मुझे बचपन से ये जो पाबंदियां सिखाई हैं भूल जाऊंगी मैं इन मजबूरियों को, तू पूरा कर जो जरूरी है हमारे लिए, मतलब हमारा मिलना। सारी में जावा में तेनू बुलावा गल सारी ता होवे। जो पंजाब साइड से उन्होंने ये सुना होगा कि माएँ हमेशा ये कहती हैं कि तू हाई इतना सुंदर लग रहा है मेरे को कि मैं वारा जाऊँ तेरे लिए, वारी जाऊँ तेरे लिए। वारी मतलब सैक्रिफाइस होना, तो मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूं, तू इतना प्यारा है मेरे को, तो वारी में जाऊं तेरे लिए, तो आ तो सही, तो बैठ तो सही, हमारी बात पूरी तो हो। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? बगलामा लाइव। इस विजुअल से भी वो एक बैरियर तोड़ रहे हैं। शीमा जी कथक सिखाती हैं और कथक जो है उसे एक फेमिनिन डांस फॉर्म माना जाता है, जबकि एक्चुअली में इंडिया में इसे पॉपुलराइज पंडित बिरजू महाराज जी ने किया है। तो जेंडर अप्रोप्रिएशन करता है पसोड़ी, कहता है तुम्हें लड़कियों से प्रॉब्लम है ना कथक करते हुए, ये लो लड़के करेंगे कथक। आजादी नहीं आजारी, आजारी मतलब डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, तौहीन करना। एक यूनिवर्सल अपील है कि हमारी हिस्टोरिकल लव स्टोरीज में हमेशा पत्थर दीवानों को ही मारा गया है, तो अब दिलदारों की, यारों की तौहीन ना हो, आजारी ना हो, उनको खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाए। पसोड़ी एक बार फिर अपना पैटर्न को यहाँ पे तोड़ता है। वो म्यूजिकली अपने आप को एक नॉच और एनर्जी में ऊपर लेके जाता है, और लिरिकली जहां वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है या प्लीड कर रहा होता है दुनिया से, जहान से, वो सडनली एक मोटिवेटिंग लव एंथम बन जाता है। पता नहीं क्यों इसे सुन के मुझे किशोर कुमार जी के वो लिरिक्स याद आ गए जो वो बोलते हैं ना कि आ लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार चले। बस ये वैसी सी एक बात लगी मुझे। शायद एक यूनिवर्सल अपील उन लोगों से है जो डिसीजन मेकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, रिलीजन्स हैं, कि इस साइड पर आइए, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे हम ऐसा सजाएं कि सब लोगों को वहां हम पनाह दे सकें, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी ओपिनियन का हो। नाउ आई रियली होप कि आप ओवरबर्डन ना हो गए हो इन्फॉर्मेशन से। ये इतना ओपन एंडेड, ओपन टू इंटरप्रिटेशन गाना है, इसने मुझे 2 महीने बड़ा परेशान किया है। मैंने इतनी जगह कोशिश करी है मीनिंग्स लेने की। यहाँ पे मैं जेन्युइनली चाहूंगा, मेरी इंटेंशन ये थी कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, पसोड़ी क्या कहना चाह रहा था, सिर्फ ढिंचक ढिंचक नहीं है ये गाना। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शंस में अपनी इंटरप्रिटेशंस बताएं, फिर कोई मेरी को निगेट करे। that will be the ideal outcome of this video. And thank you were just waiting for a video to come on the channel for so long. I will now definitely surprise you with my speed. Please also follow me on Instagram. I'll be putting out a lot of content on Instagram. और नौकरी से हटके अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको फुल टाइम, तो देखते हैं कैसा जाता है। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके कमेंट सेक्शंस में, इस बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक के थ्रू। और अगर फॉलो सब्सक्राइब करने में कोई भी दिक्कत है ना, तो अगला हुआ तेरी मजबूरियां नो। See you next time. I really hope and dream that this song is able to transcend boundaries, borders and binaries. I really hope and pray that it can do that, because I will feel an enormous satisfaction.